हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कि x बराबर एक करनी के साथ एक वैल्यू लिखी है और अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स या माइनस 1 अपान करके दिया होगा। देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है लेकिन है बहुत आसान सा सवाल। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, देखिए पहला प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है x बराबर 4 प्लस 2 रूट 3। ध्यान दीजिएगा, सवाल इसी तरह लिख के आएगा। एक नंबर लिखा होगा, बीच में प्लस या माइनस हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। प्लस होगा तो प्लस में वैल्यू आएगी, माइनस होगा तो माइनस में आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 2 रूट करके लिखा रहा हो, 2 फिर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, बस ध्यान रखना। अगर 2 से ज्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे वही बता देते हैं हम अभी। ध्यान देंगे कि अगर 2 रूट की तरह लिखा हो तो आप एक काम करिए, 4 को ऐसी दो गिनती में तोड़िए, 4 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़िए कि गुणा करने पर ये गिनती आ जाए। 4 को इस नंबर को ऐसे गिनती में तोड़ना है, 3 और 1 में टूटा, कि इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसा होता है जो x में 4 को, जो आगे नंबर लिखा है, इसको ऐसी दो गिनती में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, जब ऐसे आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि करणी 3 प्लस के साथ करणी 2 1, ये हो जाएगा। वैल्यू आ गई। आप समझ जाइएगा कि x का मान, करणी का मान, यहां पे जान जाइएगा कि इसका मान कितना आ जाएगा? करणी x बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर ये चीज प्लस में पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये चीज तो आ गई। अगर ये चीज प्लस में पूछी गई है तो आप क्या करेंगे? प्लस में पूछा गया है तो जो बड़ी गिनती है प्लस में हो तो बड़ी गिनती जो है, बड़ी संख्या आप सकते हैं, बड़ी संख्या जो है उसको 2 रूट 3 कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे? छोटी वाली गिनती को 2 रूट करके लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। हम क्या करते हैं? 4 प्लस 2 रूट 3 को ध्यान देंगे, 4 को ऐसी दो गिनती में तोड़ते हैं जिसको गुणा करने पर करणी के अंदर की वैल्यू आनी चाहिए। आ गई, 3 और 1 में टूटा तो अंडर रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा? करणी 3 प्लस करणी 1। प्लस में था, यहां प्लस में वैल्यू थी तो इसलिए प्लस में। अगर ये माइनस लिखा हुआ है तो भी यहां पे माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेंगे? ध्यान दीजिएगा कि करणी, अब आपको बस ये समझ लेना है कि अगर यहां प्लस पूछा था तो प्लस पूछा होगा तो बड़ी संख्या के साथ 2 करणी 3 कर देंगे, और छोटी संख्या के साथ पूछा होता तो यहां करणी 1 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सवाल लिखा है कि a इज इक्वल टू 7 माइनस 2 रूट 10। सिंपल है, मैंने क्या बताया? 7 को ऐसी दो गिनती में तोड़िए कि आपको गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए? 10। करणी के अंदर आ गया तो यहां करणी a का मान कितना हो जाएगा? सीधा बस खाली इतना लिख लेना है कि करणी 5। अच्छा, ये माइनस के साथ है ना, माइनस के साथ है तो करणी 5 और करणी 2 लिखेंगे। करणी 5 है तो करणी 2 लिख लेंगे। अब आपसे यहां नेगेटिव पूछा है। अच्छा, अगर प्लस में पूछा होता तो आंसर क्या होता? ध्यान देंगे, प्लस में पूछा होता तो आंसर होता 2 रूट 5। ठीक, अगर माइनस में पूछा है तो क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, जो छोटी नंबर है ना उसको 2 रूट लिखेंगे। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि चीजें तो माइनस में चल रही हैं तो बस माइनस वाले के लिए, केवल माइनस के लिए यहां पर माइनस करणी लिख दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर x बराबर 4 प्लस 2 रूट 3 दिया है, 4 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़िए कि गुणा करने पर 3 आ जाए। तो वो देखिए टूट गया, 3 और 1 में टूट गया। अब ये करणी 3 और प्लस करणी 1, क्योंकि प्लस के साथ था, देखो यहां पे इसलिए चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि प्लस था ना, इस वजह से चेंजेस नहीं हुआ था यहां पे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? अगर प्लस में सवाल पूछा है, अगर ये माइनस में पूछा होता तब क्या करते? मैंने लिख दिया है। प्लस के लिए क्या करेंगे? 2 करणी 3 कर देंगे, मतलब जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और अगर माइनस पूछा होता यहां पे तो करणी 1, जो छोटी गिनती है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। करणी 1 का मान कितना होता है? करणी 1 का मान होता है 1, तो इस सिंपल सी वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
अच्छा दूसरा सवाल देखिए, 7 माइनस 2√10 था, मैंने तोड़ दिया, 7 और 5 में तोड़ा, कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10 बन रहा है, एकदम सिंपल है। तो करनी ए बराबर करनी 5 मान, देखिए माइनस में था तो माइनस में, प्लस में था तो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। और फिर प्लस में अगर वैल्यू पूछा होता, प्लस में पूछा होता तो हम क्या करते थे भाई, माइनस में पूछा तो बड़ी गिनती के साथ, जो बड़ी वाली गिनती आगे जो लिखा है उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जब माइनस में पूछे, देखो माइनस में पूछने पे ही थोड़ा सा चेंजेस होता है, प्लस वाले के साथ तो कुछ नहीं करना था, छोटी में छोटी लेना था, बड़े में प्लस में बड़ी लेना था, माइनस में छोटी लेना था। लेकिन अगर यहां पे माइनस लगा है तो प्लस वाले सेक्शन में तो बड़ी गिनती के साथ 2 लग जाएगा, लेकिन जब माइनस पूछेगा तो छोटी गिनती के साथ 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस। इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सिंपल से तरीका है, अगर आप एक दो बार इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, एक दो सवाल आप लगाएंगे तो भी समझ में आएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।